हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर और एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आप जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है और इंग्लिश में इसका सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आइए देर न करके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। दोस्तों, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं इत्यादि आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। सबसे खास बात दोस्तों इसमें यह होती है, कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। क्योंकि आप इससे पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़े थे तो उसके भी हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा है, रही है, रहे हैं आते थे। ध्यान देना इसमें कि जो इसमें कार्य स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टार्ट होने का समय भी दिया रहता है। तो आइए देखते हैं इसका इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या है, इसके बाद बीन, हैज बीन या फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है कि आप जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग बता दिया है। जो लोग अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख लें कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करना है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एक बात फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक रूल मैं दिखा रहा हूँ कि आप किस सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हैव बीन का। तो दोस्तों याद रहे आपको, यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन करता है तो आप उसके साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, दीपा सुबह से शोर मचा रही है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दीपा, जो कि एक नाम है, इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। फिर हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेक अ नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना, तो आपका इसमें आईएनजी लगा देंगे तो मेकिंग अ नॉइज। फिर आपका टाइम दिया हुआ सुबह से, जो कि निश्चित समय है, आपका हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से इस मकान में रह रहा है। आपका सब्जेक्ट वह यानी कि ही हो गया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। फिर आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 डेज। यहाँ पर आपका 2 दिन से दिया हुआ है जो कि अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। अगला है, मैं जनवरी से उपन्यास पढ़ा रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट है आई, इसके बाद आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म टीचिंग, अदर वर्ड हमारा नॉवेल। फिर हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो निश्चित है जनवरी से, इसलिए सिंस जनवरी। अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों ध्यान रहे, निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करके फिर बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। बात करें एग्जांपल्स की, जैसे तुम 2 सप्ताह से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। आपका सब्जेक्ट यू, फिर हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से है, फॉर 2 वीक्स। वह आज से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस टुडे। राधा मार्च से बाजार नहीं जा रही है, तो राधा हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मार्च। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार का होता है। एक आपका जो क्या से स्टार्ट होता है यानी यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यदि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, फिर सिंस और फॉर का प्रयोग करके टाइम लिखेंगे। इसका लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा।
यदि वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना इत्यादि कुछ भी आ रहा है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट बीन इत्यादि का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे क्या वह सुबह से खाना बना रही है। आपका वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है, यानी कि यह यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर बीन, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना होगा कुक, तो कुक में आईएनजी कुकिंग, अदर वर्ड हमारा है फूड, फिर सिंस मॉर्निंग। बच्चे जनवरी से स्कूल कब जा रहे हैं, तो वाक्य के बीच में आया है कब, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी व्हेन, फिर हैव द चिल्ड्रेन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। तुम 4 साल से उस कंपनी में काम क्यों कर रहे हो, तो व्हाई हैव यू बीन डूइंग वर्क इन दैट कंपनी फॉर 4 years। मोहन दोपहर से कौन सा पत्र लिख रहा है, तो कौन सा पत्र आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो विच लेटर हैज मोहन बीन राइटिंग सिंस नून। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों ध्यान रहे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्या तुम 2 दिन से पेड़ नहीं काट रहे हो, तो आपका वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी हैव, फिर सब्जेक्ट यू, नॉट बीन कटिंग ट्री फॉर 2 days। वह 2 बजे से कौन सा गीत नहीं गा रही है, तो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है कौन सा गीत, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी विच सॉन्ग, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर नॉट, इसके बाद बीन, फिर सिंगिंग सिंस 2 o'clock। तुम्हारे पिताजी फरवरी से अखबार किस लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो किस लिए वाक्य बीच में आया है, तो आपका हो जाएगा फॉर व्हाट हैज योर फादर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस फरवरी। आइए अब हम बात करते हैं इसके स्पीकिंग प्रैक्टिस की, कि हम अंग्रेजी बोलने उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो अभी तक हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा उसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला था सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप जोड़ देंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। यदि आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करके फिर बीन का प्रयोग करना है। और यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करके फिर सब्जेक्ट बीन, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इत्यादि का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखकर फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन इत्यादि का प्रयोग करेंगे। याद रहे दोस्तों, यदि आपका जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करके फिर बीन, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म इत्यादि का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसके थ्रू जितने सेंटेंस बन रहे हैं संभव है उन सभी को देखते हैं। जैसे है मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब इसका नेगेटिव बनाया जाए, मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, तो हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्या लिख रहा हूँ, तो व्हाट हैव आई बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्या नहीं लिख रहा हूँ, तो व्हाट हैव आई नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पत्र कब लिख रहा हूँ, तो व्हेन हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पत्र कब नहीं लिख रहा हूँ, तो व्हेन हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पत्र कहाँ लिख रहा हूँ,
तो वेयर हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र कहाँ नहीं लिख रहा हूँ, तो वेयर हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र कैसे लिख रहा हूँ, तो हाउ हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र कैसे नहीं लिख रहा हूँ, हाउ हैव आई नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पत्र क्यों लिख रहा हूँ, तो वाई हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर। दोस्तों इस प्रकार से जितने सारे आपके सेंटेंस बनेंगे सबको बनाएंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट आपका मैं है, आप उसको चेंज कर दीजिए, वहां पर वह कर दीजिए, या तुम कर दीजिए, या हम कर दीजिए, या वे कर दीजिए, या फिर किसी का नाम आपका राम, मोहन, सीता, पिंकी, कुछ भी कर दीजिए। और फिर जितने सेंटेंस बन रहे हैं उन सबको बना के उसकी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जिसका आपको स्पीकिंग में बहुत ही फायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज का हम वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।